250 इमामों को जो वक्फ बोर्ड तनख्वाह ना दे पाए, इतनी बड़ी संपत्तियां होने के बाद उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, कांग्रेस जिम्मेदार। कांग्रेस ने ये सब कुछ किया और आज वही कांग्रेस और बाकी तमाम विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को उकसा रही हैं। जब करप्शन खत्म होने की बात हो रही है, पुरानी किराएदारी को नई किराएदारी करने की बात हो रही है, जो लोग नाजायज़ कब्जा लिए बैठे हैं उनसे वो ज़मीनें छुड़वाने की बात हो रही है, तो यही विपक्षी पार्टियां, यही कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को उकसाने का काम कर रही है। असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग मुसलमानों को उकसा रहे हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टियां चली जाएंगी, तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना मुश्किल हो जाएगा, कब्रिस्तान छिन जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ताकि मुसलमानों के जज्बात भड़कें और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसलिए मेरा कहना मुसलमानों से ये है कि विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आकर वो हमारे जज्बात से खेल रही हैं, उनको समझें। और ये जो बिल आया है पारदर्शिता करने के लिए, उन संपत्तियों को छुड़ाने के लिए, इनमें से बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, जमीयत उलमा के लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, जो बड़ी बड़ी संपत्तियां लिए बैठे हैं। असदुद्दीन अवैसी, इसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है वक्फ बोर्ड की। इनको डर है कि अगर जांच शुरू होगी तो वो संपत्ति वापस देनी पड़ेगी। इसलिए हम बिना किसी कानून, बिना किसी बिल को समझे बगैर हड़बड़ी में कोई काम ना करें, जज्बात में ना आए। सरकार से बात कर सकते हैं, अगर कोई शंका है, कोई बात है तो सरकार से बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ऐसा तो नहीं कि सरकार ने मना कर दिया बिल्कुल कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो इसलिए जज्बात में ना आए, परेशान ना हो और इन विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आए। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरा कि हम विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आए। जो तंजीमें हमें वर्गलाना चाहती हैं, सड़कों पर लाना चाहती हैं, उनके बहकावे में आकर हम सड़कों पर ना आए। क्योंकि जब सड़कों पर आएंगे फिर वही बंगाल जैसा सीन पैदा होगा, हिंसा होगी, दुकानें जलेंगी। आप नहीं करोगे, यही लोग बीच में 10 लोग छोड़ देंगे कुर्ता टोपी पहनाकर। फसाद वो लोग करेंगे, नाम मुसलमानों का होगा। इसलिए कोई भी काम जज्बात में ना हो, सोच समझ कर सरकार से संवाद करें, बात करें। और सरकार ने इतना लंबा टाइम भी लिया है इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए। ऐसा नहीं कि आनन फानन में सब कुछ हो गया। अभी भी मामला कोर्ट में है। कोर्ट में होने के बाद तो सब लोगों को खामोश बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी न्याय प्रणाली है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। इसलिए हम जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक किसी तरह का कोई जलसा जुलूस, सड़कों पर आकर किसी तरह की कोई बात ना करें और इस बिल को समझने की कोशिश करें। ये कानून लागू होगा तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ जब नई किराएदारियाँ होंगी तो जो मुस्लिम मसाइल हैं वो सारे हल होंगे, अच्छे लोग सामने आएंगे। कर दिया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा ही फैसला देगा। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये लोग जो भ्रम फैलाते हैं उस भ्रम को समझिए आप। दिल्ली के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ कि बोर्ड नहीं रहा, एडमिनिस्ट्रेशन किसी को भी बिठा दिया गया बनाकर और उसने बोर्ड को चलाया, और वो हिंदू होता था।
हमें उस वक्त कोई दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी रही, मदन लाल खुराना की सरकार, साहब सिंह वर्मा की सरकार, सुषमा स्वराज की सरकार। उस वक्त में वक्फ बोर्ड के इमामों को कोई दिक्कत नहीं हुई। प्लस वक्फ बोर्ड के ऊपर एक जो महकमा है वो रेवेन्यू है, उसमें सारे अफसर हिंदू, आपको कोई आपत्ति नहीं उसमें। भाई फिर तो ये होना चाहिए कि जहां से जहां तक वक्फ का ताल्लुक है सारे मुसलमान हो। रेवेन्यू में मुसलमान हिंदुओं को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप? ये सिर्फ मुसलमानों को वर्गलाने वाली बातें हैं कि हिंदू होगा तो ऐसा। अब बताइए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री हिंदू, वक्फ बोर्ड को चला रहा है, इन पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं थी, इन तंजीमों को कोई दिक्कत नहीं थी, फिर मुख्यमंत्री भी मुसलमान लाइए। तो मुसलमानों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वक्फ बोर्ड जो चल रहा था, इससे पहले भी जो विभागीय मंत्री होते हैं, सचिव होते हैं, सारे हिंदू होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं था, लेकिन बोर्ड में कभी ऐसा नहीं था। जो बोर्ड में बदलाव किया गया है, देखिए बोर्ड ऑब्जेक्शन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सरकार से पूछा है कि क्या हिंदू न्यास बोर्ड में भी मैं बता रहा हूँ आपको, इस पे क्या जवाब है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, वक्फ बोर्ड की एक कमेटी नहीं होती, एक कमेटी तो होती है बोर्ड, जिसमें एक चेयरमैन होता है, 6-7 मेंबर होते हैं, जैसे 7 लोग होते हैं दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, वो सब सरकारी लोग होते हैं। जब वो हैं ही सरकारी, सरकार के इशारे पर ही काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान? जो हमारे चेयरमैन, सुन लीजिए, जो हमारे चेयरमैन हुए चौधरी मतीन, हारून यूसुफ, ये तो मुसलमान थे, और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां शीला दीक्षित के कहने से इन्होंने सरकार को दे दी। वो मुसलमान चिल्लाते रह गए, कुछ भी नहीं हुआ। क्या करें उस मुसलमान का जो प्रॉपर्टी ना बचा पाए? बताइए आप मुझे। दूसरी बात, जो बोर्ड की बॉडी है उसमें हिंदू रहे मुसलमान रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सरकारी लोग हैं। सपोज कीजिए आज बीजेपी गवर्नमेंट है, उसमें एक एमएलए भी मेंबर होता है, बीजेपी के पास मुस्लिम एमएलए नहीं है, कौन आएगा उसमें? ये भी एक सवाल है कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? सर वो दूसरा सवाल है, उस पर मत जाइए, बोर्ड पे रहिए। अब अगर एमएलए मुस्लिम नहीं है, क्योंकि एक्ट में है, वक्फ एक्ट में, कि एक एमएलए होना चाहिए मेंबर, तो कौन आएगा? कोई हिंदू ही आएगा ना। क्या दिक्कत है? प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, चुना हुआ आदमी है, क्या दिक्कत है उसमें? दूसरी बात, बोर्ड के नीचे और कमेटियां होती हैं, जो रिलीजियस कमेटी होती हैं, जैसे मस्जिद की कमेटी होती है, दरगाह की कमेटी होती है, कब्रिस्तान की कमेटी होती है। इसमें सरकार ने नहीं कहा कि हिंदू होना चाहिए, उसमें मुसलमान ही रहेगा। चलाओ।